भाई राजेश कुमार जी करवा अत्तापुर, हम सबके प्रिय गग्गू भाई, इस आक्रोश रैली का जिन्होंने ताना बाना बुना है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है और जिनके जहन में ये बात आई है कि भाई हमको इस आतंकवादी हमले के विरुद्ध अपना आक्रोश जताना चाहिए, तो ऐसे भाई लोगों ने जिन्होंने इस सारी व्यवस्था को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया है, ऐसे भाई श्री सुरेश जी सिंगल, अविनाश जी देवड़ा, दीपक जी गुप्ता, राजेंद्र कुमार जी अग्रवाल और महेंद्र जी तायल, मैं निवेदन करूंगा कि कुछ शब्दों में आप अपना आक्रोश यहाँ पर जताइए, क्योंकि आज इन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जो एकता बताई है, सनातन धर्म की जो एकता बताई है, ये हम सबके लिए प्रेरणा रहे। जो अधर्मी है वो हमारे विरुद्ध कर नहीं पाए और हमको अपनी जो एकता बतानी है, हमको अपनी जो एकजुटता बतानी है, आपके भी कुछ शब्द यहाँ पर उसके लिए सुशोभित होंगे। मैं कन्वेनर से उनसे निवेदन करूंगा कि अपने कुछ शब्दों में इस रैली को संबोधन करें, उसके बाद में हम यहाँ पर एक विशाल रैली के रूप में निकलेंगे। हम गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी जाएगी और हमारे वीर सैनिकों तक जाएगी कि भाई हमारे पीछे इतने सनातनियों का जब सपोर्ट है तो हम उसके घर में घुसकर उनको मारेंगे। जिन कमीनों ने, जिन देशद्रोहियों ने, जिन दुष्टों ने ये जो कृत्य किया है, एक आक्रमण था, क्योंकि उन्होंने जात पूछकर आक्रमण नहीं किया। तो आज हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं, हम यहाँ पर सिर्फ हिंदू बनकर, सिर्फ सनातनी बनकर ही जमा हुए हैं। तो भाइयों से निवेदन, एक बार अपना उद्बोधन यहाँ पर दे। उसके पश्चात श्री गजानन कृष्ण महाराज आए हैं, जो हमारे 26 दिवंगत हुए हैं, उनके लिए एक श्रद्धांजलि पाठ भी करेंगे। पहले इनका संबोधन हो जाए, उसके बाद में। और धन्यवाद। आज आप बहुत सारे व्यापारी संघ हैं हमारे साथ में। आज परसों हमने एक मन में बात आई कि ये जघन्य अपराध किया गया है हमारे भाइयों के ऊपर, जो कि निर्दोष लोग थे। कश्मीर में पहलगांव में 22 अप्रैल को ये एक जघन्य अपराध आतंकवादियों द्वारा किया गया और ये अपराध उन्होंने जो किया है उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। आतंकवाद पहले बोलते थे धर्म, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, मगर शहीद कर दिया। ये बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है और उसकी सजा उनको किसी भी हालत में हमें देनी पड़ेगी। हम होने ना पाए हमारी धरती के ऊपर, भारत की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर कभी ऐसा कृत्य आगे हमें देखने को नहीं मिले और हम शांति से यहाँ जीवन अपना व्यतीत करें। और मैं ये भी बोलता हूँ कि हमारे अंदर ही बहुत सारे आतंकवादी यहाँ हमारे हिंदुस्तान में हैं। पहले उनका सफाया करें आप और उसके बाद में जो है हिंदुस्तान से जो बाहर से आतंकवादी आए हैं उनको भी सबक सिखाएं। और ये उनका जो आतंकवादियों का जो इशारा है, मैं ये बोलता हूँ भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर भी कुठारा घात है, क्योंकि हमारी आज 2029 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। हम हिंदुस्तान वाले तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। भारत तीसरा, वर्ल्ड का तीसरा देश बनेगा, जो कि तीसरी इकोनॉमी होगी हमारी, और वो उनको पसंद नहीं है। उसके ऊपर भी उन्होंने भारत की आत्मा के ऊपर में उन्होंने चोट पहुंचाई है, वो जरा हमें उनको सबक सिखाना पड़ेगा। एक इंडस्ट्री वाले हैं, हम ट्रेडर हैं, हमारी उसकी भी चिंता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कश्मीर में जो लोग रहते हैं, जो उनका व्यापार है, वो भी अभी बहुत तकलीफ में आएंगे, क्योंकि अभी वहाँ जो टूरिज्म के ऊपर में डिपेंड करता है, टूरिज्म के ऊपर में अभी टूरिस्ट लोग घबराए हुए होंगे, वो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे या कम जाएंगे, उनका भी व्यापार मार खाएगा। वो लोगों के ऊपर जो है
वो लोग को भी सोचना है कि भाई इसीलिए वो लोग भी रैली निकाल रहे हैं कि भाई हमारा व्यापार अफेक्ट होगा। तो मैं ये आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतने लोग एक छोटे से अंतराल में आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी है और यहाँ जमा हुए हैं। और अभी हम यहाँ से थोड़ी देर में एक प्रोसेशन के रूप में यहाँ से अम्बेडकर स्टैचू तक जाएंगे और अपना आक्रोश प्रकट करेंगे। सबका धन्यवाद। भाई ने बहुत पोलाइट वे में कहा है कि हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी थी, इसीलिए यहाँ पर हम धन्यवाद भाई का स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसी नैतिक जिम्मेदारी हम बार बार निभाएंगे। एक विशेष बात भाई ने बताई है कि हमको उस समरी में यह है कि उनका आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। आर्थिक बहिष्कार कैसे हो? हमारे इतने हिंदू संगठन, इतने चैरिटेबल ट्रस्ट है कि हमने कभी भी उनको नाम पूछकर या धर्म पूछकर उनकी सेवा नहीं की। एक शपथ ले कि हम भी जब सेवा करेंगे तो नाम और धर्म पूछकर सेवा करेंगे। यह आर्थिक बहिष्कार उन लोगों के लिए पनिशमेंट रहेगा। जय श्री राम। हमारे भाई दूसरे कन्वेनर से निवेदन करूंगा, वे भी अपना उद्बोधन दे। माता की इस तरह से नहीं होगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर, हाथ ऊपर कर कर दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर, ये आवाज तो केवल यही गूंज रही है। कम से कम दारुसलाम तक तो ये आवाज पहुंचाओ यार। भारत माता की, माता की, मातरम मातरम, मातरम मातरम, आवाज दो, आवाज दो। इसी जोश ने मन में इच्छा प्रकट करी है। साथियों, एक छोटा सा काव्य पाठ करना चाहता हूं आप सबकी अनुमति से। आज हमारा लू खोल रहा है, आज हमारा लू खोल रहा है पहलगाम की निर्दोष धरती पर हमारे मासूम भाइयों का जो खून बहाया गया। आज हमारा खून खोल रहा है पहलगाम की निर्दोष धरती पर हमारे मासूम भाइयों का खून बहाया गया। यह सिर्फ हत्या नहीं मेरे भाइयों, यह सिर्फ हत्या नहीं मेरे साथियों, यह कायरता का चरम रूप है। यह कायरता का चरम रूप है या नहीं? क्योंकि धर्म पूछकर हत्या की गई, वस्त्र उतार कर हत्या की गई। अरे इस तरह के जनगण्य अपराध के लिए हम उन्हें कड़ा से कड़ा जवाब देंगे। और आगे, यह सिर्फ हत्या नहीं है, कायरता का चरम रूप है। यह मानवता को रोकने का दुस्साहस प्रयास है। दुस्साहस प्रयास है या नहीं? और उस दुस्साहस प्रयास करने वालों को हम जरूर नेस्तनाबूद करेंगे। आतंकियों के लिए दो शब्द कहता हूं। अरे आतंकी, सुन लो, तुमने समझा था कि गोलियों से हमारी आत्मा को कुचल देंगे, तुमने समझा था कि गोलियों से हमारी आत्मा को कुचल देंगे, तुमने समझा था कि मासूमों का रक्त बहाकर हम डर जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। लेकिन उन्होंने इस कृत्य से अपनी खुद की कब्र खोद दी है। खोदी है या नहीं? तो अब मैं आगे कहना चाहता हूं, जो हमारे भारतीय यात्री पर्यटक कश्मीर में परिवार के साथ गए थे खुशियों के दिन बिताने के लिए, धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद घाटी में पुनः एक शांतिपूर्ण वातावरण देखने को मिला। और यहाँ से हम सब अपने अपने परिवारों के साथ, भारत के सारे नागरिक, भारत के अभिन्न अंग कश्मीर में घाटी में अपने कुछ खुशी के पल बिताने जाते थे। लेकिन पिछले दिनों एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत की सर्वोच्च सांसद ने हमारे पसमानदा मुस्लिम भाइयों के लिए, गरीब मुस्लिम भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। जेपीसी समिति फॉर्म कर वक्फ का बिल लाया। वक्फ का बिल आने के बाद कुछ जो बहुत ही, जिनको यह बिल नागवार हुआ, जिन्होंने देश में आज तक अल्पसंख्यकों को भी दबाए रखा, हम हिंदुओं पर भी न जाने किस किस प्रकार के जिहाद किए गए, लेकिन उनको बहुत पीड़ा हुई और उस पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इस तरह का हमला किया उन्होंने। और ये हमला केवल एक हमला उन 28 जो दिवंगत हुए उनके ऊपर नहीं है,
ये भारत के समस्त नागरिक और भारत माता की छाती पर यह हमला है। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जरूर उन्हें कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पिछले दिनों आदरणीय मोदी जी ने 5 नए फैसले लिए हैं जिससे जो पाकिस्तान पूर्ण रूप से भिखारिस्तान बनने की कगार पर है वो पूर्ण रूप से खत्म होने की कगार पर आ जाएगा और पुनः एक अखंड भारत का रूप के लेने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस विशाल रैली कैंडल मार्च की संरचना करने का विचार जब हमारे भाइयों के बीच आया तो ये विचार केवल उन 28 को मृतकों हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये प्रदर्शित भी करना है कि हम हमारे भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। खड़े हैं या नहीं भाई? मोदी जी स्ट्राइक करो, मोदी जी स्ट्राइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद भाई। भाई ने कहा है कि हमने कैंडल मार्च की भूमिका बनाई थी, लेकिन इस जन समूह को देखकर लगता है ये कैंडल मार्च नहीं, यह तो ऐसी मशाल मार्च है जो उन विधर्मियों का सर्वनाश करने के लिए एक जो लौ जलाकर हमने दी है वो शायद वहां जाकर उसका विकराल रूप मिलेगा। मैं और हमारे भाई जो कन्वेनर अपना विचार रखना चाहते हैं उनसे निवेदन करूंगा अपना विचार रखें। फिर कुछ ही क्षणों में हम यहां से विशाल शोभा यात्रा के रूप में, एक रैली के रूप में टैंक बैंड अंबेडकर स्टैच्यू तक जाएंगे। भाई जिग्नेश जोशी यहाँ पर पधारे, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए। भारत माता की जय। इस घृण्य अपराध के लिए जितने भी शब्द कोई भी डिक्शनरी में, वर्ल्ड की कोई भी डिक्शनरी में नहीं है, इसका कोई भी अपन खंडन कर सकते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा इसमें, अगर हम लोग एक साथ एकजुट होके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और भारत सरकार का साथ देंगे तो भी ये संभव है। अपन आपस में जातिवादी में, आपस के ईगो में अगर बढ़ते रहेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए अपने को सब एक साथ रह के, एक संगठित होके इसके साथ लड़ना है। अपने को इस जिहादी बुद्धि को खत्म करना है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम यहाँ पर एक शपथ लेकर जाएंगे आज से कि हम हिंदू और सनातनी ये बनकर अपनी भारत सरकार के साथ में रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आए हुए सभी भाइयों को, हैदराबाद सिकंदराबाद के एसोसिएशन के मेंबर्स और उनके स्टाफ सभी को हाईटेक सिटी ज्वेलरी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद सुरेश जी सिंगल जी को जिन्होंने ये मंच तैयार किया। और आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक विशेष है जो हमारे भारत पे जो आतंकियों ने हमला किया, जिनमें अपनी माँ, बीवी, बच्चे, किसी का भाई, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी ये कुर्बानी हम भारतीय व्यस्त नहीं होने देंगे। एक कहावत है, आप दूध मांगो हम खीर देंगे, आप दूध मांगो हम खीर देंगे, आप भारत की तरफ आंख उठा के देखो हम खीर देंगे। तो ये जो हमला इस बार पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे भारत पे किया है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बार पूरा हिंदुस्तान, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी जाति का हो, इसका बदला खून से लेगा। उन्होंने 26 हिंदुस्तानियों को मारा है। मैं वचन लेता हूँ, मैं हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को एक शपथ दिलाना चाहता हूँ कि हम 26 लाख पाकिस्तानियों को मारेंगे। ये जोश हमारे दिल में रख के हम मोदी सरकार, अपने भारत सरकार को अपना साथ बताते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। ऐसा कोई भी दुर्घटना दोबारा हिंदुस्तान पे ना होने देंगे और ना करने देंगे। सो मैं चाहता हूँ जितने भी भाई लोग यहाँ पे आए, एक जोर से नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। धन्यवाद भाई लोग। इस सभा में बैठे सभी का खून गर्म कर दिया है और मैं आपसे एक निवेदन यह भी करूंगा कि हमारा खून
अब उन लोगों के जब तक हमारा बदला पूरा नहीं हो तब तक ये खून हमारा इसी तरह गर्म रहना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम शायद सरहद पर नहीं जा सके, लेकिन यहाँ से हम अपना समर्थन इस गर्म खून के साथ में उनको भिजाते रहेंगे। जय श्री राम। कुछ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लेट से आए हैं, वो कृपया मंच पे। भारत माता की भारत माता की। बहुत ही दुख की घड़ी है, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे, हमारी सरकार पे। पहले भी हमने जवाब दिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब आपको सही पिक्चर देखने को मिलेगी। नाम नहीं, धर्म बूझ के मारा है। आतंकवादी यहाँ पर आते हैं, हम उन्हें मारते हैं, लेकिन इस बार की तैयारी ऐसी रहेगी, जहां बनते हैं वहां जाके मारेंगे। ना आतंकवादी बनेंगे ना आतंकवादी आएंगे। आतंकवाद जड़ से खत्म होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, और इसकी पहल सनातन धर्म हिंदुस्तान करेगा। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हिंदुस्तान की जनता का प्यार स्नेह हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी का बना रहे, और उन्हें आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भारत माता की जय। जो लोग यहाँ पर ठहरे उनसे हमले के विरुद्ध, और हम अपने से जो बन पड़ेगा, और अपने से क्या बन पड़ता है कि उन विधर्मियों का हम आर्थिक बहिष्कार करें, ताकि अगली बार ऐसा कुछ करने के पहले वो सोचे। ये विधर्मी तो दूसरे देश से आए थे, हमारे साथ में भी कुछ आस्तीन के सांप है, उन आस्तीन के सांपों को पहचानिए। इंद्र भगवान भी शायद कुछ ही देर में प्रसन्न होंगे हम पर, तो इंद्र भगवान प्रसन्न हो उसके पहले हम अपनी इस विशालकाय रैली का शुभारंभ करते हैं। जिन जिन के पास में ये सांकेतिक मशाल, हम इसको कैंडल नहीं बोलेंगे, सांकेतिक मशाल है, यह मशाल अपने हाथ में ले लें, और आप सभी से निवेदन है इस रैली के रूप में हम चलेंगे। जो ट्रेडर्स एसोसिएशन यहाँ पर पधारे हैं, हृदय की गहराइयों से हम इस विशाल शोभा यात्रा का, रैली का यहाँ से शुभारंभ करते हैं। जय श्री राम। उससे पहले सभी से निवेदन है कि गड़बड़ नहीं करें, आराम से निकले। मैं डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ पब्लिक रिलेशंस। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, करीब 30 से ज़्यादा एसोसिएशन इकट्ठे हुए हैं। भारत में जो पहलगांव के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है, धर्म पूछ का जो हमला हुआ है, उसके विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और हम अपने मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश की जनता उसका खून खोल रहा है, आप आइए, आगे बढ़िए, पाकिस्तान को उसका सबक सिखाइए, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उसका कब्जा लेकर उस पर भारत का झंडा फहराइए। हम सबसे, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश के अंदर बहुत दुश्मन है, हमारी आस्तीन में सांप है, उनको भी साथ खत्म करिए। जय भारत, भारत माता की जय। शांति शांति रे शांति श्यामा शांति रे दिखी भारत माता की। पानी का आकार बना है, इसीलिए जल्द से जल्द हम यहाँ से इस आक्रोश रैली के रूप स्टार्ट होंगे, और हमको मर्यादा के साथ में इस अपनी आक्रोश रैली को, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को गोली मारो, देश के गद्दारों को कि हम एक हैं। सांकेतिक मशाल अपने हाथ में ले लें, अपना बैनर लेकर आए हैं, आपसे निवेदन है अपना बैनर खोल ले, अपने हाथ में रखें।
सेटा मेंबर्स और जीप वाले भैया से निवेदन है गेट पर आ जाए वो सेटा मेंबर्स स्टेज के पास एक बार जल्दी से ज्वाइन कर ले, एक ग्रुप पिक्चर के लिए देन हम मार्च में निकल रहे हैं। हमारा योगी जी का दिया हुआ स्लोगन है बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो, और इस विशाल आक्रोश रैली को सुशोभित करे, अपना आक्रोश जताए। लेकर आए हैं वो लोग अपना बैनर लेकर अपने ग्रुप के साथ में इस रैली को फॉलो करें। भारत माता की తెలంగాణ ఆటోమొబైల్ అసోసియేషన్ తరఫు నుండి ఈరోజు 22వ తారీఖు రోజు జరిగిన సంఘటన గురించి మా ఆటోమొబైల్ అసోసియేషన్ తరఫు నుండి కండోలెన్స్ తెలుపుకుంటూ రామ్కోటి నుండి నిజాం కాలేజ్ వరకు బైక్ ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ తెలుగు తల్లి విగ్రహం వరకు కూడా మేము బైక్ ర్యాలీగా వెళ్ళి అక్కడ కండోలెన్స్ ప్రకటించి క్యాండిల్ లైట్స్ చేస్తామని చెప్పి కోరుకుంటూ మా అసోసియేషన్ సభ్యులందరికీ, మా ప్రెసిడెంట్ గారికి, మా సహకరించిన అందరి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మోడీ గారికి ఒకటే వినతి ఏందనగా ఈ బాధాకరంగా ఉంది, దీన్ని త్వరగా అతను యాక్షన్ తీసుకొని చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ 140 కోట్ల మంది భారతీయులు కూడా తమ వెంట ఉన్నారని చెప్పి చెప్పుకుంటూ వందే వందే పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ హిందుస్థాన్ హిందుస్థాన్ వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం భారత్ మాతా की जय भारत माता की जय भारत माता की जय 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 माता वंदे मातरम वंदे हम सबका नारा है पाकिस्तान उधर पड़ी है वही बोल रहे हो।